जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने वाली है वो चर्चा जो है बेहद महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 14 तारीख को सूर्य देव ने आपके सुख भाव में गोचर किया था। सुख भाव क्या होता है? आपके सुखों का घर होता है और इनकी जो सप्तम दृष्टि है वो जा रही है आपके कर्म भाव में। अब यहाँ पर सूर्य के लिए, क्योंकि कर्म भाव से संबंधित, क्योंकि कर्म भाव में ये कारक भी होते हैं और दिग्बली भी होते हैं, और यहाँ पर इनके प्रभाव, क्योंकि त्रिलोकी को प्रकाशित करने वाला ग्रह आपके सुख भाव से बैठकर और सबसे ज्यादा बल के साथ इस समय पर आपके कारक स्थान को देख रहा है, कर्म भाव को देख रहा है। और कर्म भाव बेहद महत्वपूर्ण भाव होता है जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को परिवर्तित करने के लिए बहुत ही उत्तम योग माना जाता है। यहाँ पर इनकी स्थिति जो है जानना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश देखिए जहाँ पर जाता है वहाँ पर ज़्यादा होता है और जहाँ पर वो बैठे होते हैं वहाँ पर कम होता है। तो इस स्थिति से सूर्य इस समय पर आपके कर्म भाव से सबसे ज़्यादा प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे। तो यहाँ पर ये हम जानेंगे कि सूर्य की स्थिति क्या है और सूर्य के प्रभाव आपको कब से प्राप्त होने वाले हैं। क्योंकि देखिए ग्रह जब किसी भाव में जाता है तुरंत ही उसके प्रभाव उस भाव से मिलने नहीं लगते हैं। हालांकि देखिए ये जो आपका पुनर्गमन समय होता है तो आपको थोड़ा थोड़ा प्रभाव देना प्रारंभ कर देता है, लेकिन जिस स्थान पर जाता है और जहां पर उसकी दृष्टि पड़ती है वहां पर प्रभाव देने के लिए एक विशेष अवस्था का होना आवश्यक है। एक समय काल निर्धारण होता है, तो उस समय काल की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आइए, यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या। अब यहाँ पर अगर सूर्य को देखें तो सूर्य के साथ में देखिए तीर का निशान ऊपर को तीर जाता हुआ बना है। ये निशान है कि सूर्य इस समय पर उच्च के हैं और इसके साथ में सूर्य के देखिए ये इस तरीके से निशान बना हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि सूर्य यहाँ पर आपके लिए वर्गोत्तम है। वर्गोत्तम का मतलब ये होता है कि आपकी नवमांश कुंडली में और आपके लग्न कुंडली में दोनों में ही ग्रह जो है सेम स्थिति में है और उच्च का है। तो ये बहुत ही उत्तम स्थिति होती है किसी भी ग्रह की प्रभाव देने के लिए करना चाहते हैं। तो देखिए अभी तक सूर्य की स्थिति थी बहुत ही कह सकते हैं मतलब असमंजस वाली थी। ना तो विषम कह सकते हैं, ना ही उत्तम कह सकते हैं और ना ही बहुत ही कारक या दिग्बली कह सकते हैं। हालांकि थे तो ये कारक स्थान पर, किंतु इनके प्रभाव आपको उत्तम नहीं प्राप्त हो पाए, क्योंकि यहाँ पर कई सारे ग्रहों का प्रभाव देखा जा रहा है। किंतु जब ये 5 ग्रह मित्र वर्ग के होते हैं, एक दूसरे के लिए सपोर्टिव होते हैं, तब क्या होता है यहाँ यह योग पंच महापुरुष योग कहलाता है। किंतु यहाँ पर कुछ शत्रु ग्रह भी हैं, जिससे क्या होता है कि जब शत्रु ग्रह हैं तो ना तो वो खुद अच्छा काम करते हैं और ना ही करने देते हैं, जिसके प्रभाव से सूर्य राजा होते हुए भी आपके कारक स्थान पर आकर यानी कि तृतीय भाव में आकर आपके लिए कुछ विशेष नहीं कर पाए। सेम स्थिति यहाँ पर शनि राहु, क्योंकि शनि के साथ इनके जो संबंध है ज़्यादा उत्तम नहीं है, हालांकि पिता पुत्र है। किंतु जब देखिए विषम अवस्थाएं उत्पन्न होती हैं तो क्या होता है कि एक इरिटेशन सा उत्पन्न हो जाता है प्रत्येक के मन में, और वहाँ पर क्या होता है अच्छा करने के कारक होकर भी उतने उत्तम प्रभाव नहीं मिल पाते हैं। राहु के साथ इनका ग्रहण दोष बनता है। ग्रहण दोष एक प्रकार का ऐसा दुर्योग है जो आप कहते हैं ना कि जीवन में हर चीज में ग्रहण लगा है। कि मान लीजिए मकान है आपके पास तो मकान में कहीं ना कुछ कमी आपको देखने में आती रहती होगी। हर समय लगता होगा कि आपने बहुत अच्छा बनाया, लेकिन फिर भी जब उसे आप देखते होंगे, घर में प्रवेश करते होंगे तो आपकी नज़र सिर्फ उसी स्थान पर जाती होगी कि जहाँ पर वो नकारात्मकता है वहाँ पे, यानी कि थोड़ा सा टूटा फूटा है या वहाँ पर आपने बेस्ट नहीं कर पाया कुछ भी। गाड़ी है आपके पास, गाड़ी में देखिए आपका हर समय स्क्रैच लगा रहेगा या कहीं ना कहीं से वो कुछ ना कुछ उनमें मतलब दिक्कत उत्पन्न होती रहेगी, जिसके प्रभाव से क्या होता है वो ग्रहण हो जाता है। रिश्ते होंगे, रिश्ते चल तो बहुत अच्छे रहे होंगे, लेकिन या तो कहीं से उनमें कहते हैं ना मनमुटाव होगा या फिर एक दूसरे के प्रति जेलसी की भावना होगी, कुछ भी हो सकता है कि मतलब आपकी जो चीज़ें हैं पूर्ण रूपेण आपको नहीं प्राप्त होने देते। नौकरी है, नौकरी में भी आपके यही होगा कि या तो आपका कर्म स्थान पे मन नहीं लगता होगा या आपके ऑफिस या कर्म क्षेत्र में लोग आपको परेशान करने का प्रयास करते होंगे, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बेस्ट जॉब आपके पास होते हुए भी आप उतनी इंजॉय करके उस जॉब को नहीं कर पा रहे जितना कि आपको करना चाहिए।
तो ये सभी स्थितियां जो होती हैं ग्रहण दोष के प्रभाव से उत्पन्न होती हैं। अब सूर्य जो है ग्रहण दोष से निकलकर 14 अप्रैल को आपके सुख भाव में आ गए हैं। बेहद महत्वपूर्ण भाव है ये। आपकी माता का घर है, आपका घर है, सुखों का घर है। कि आपको देखिए, व्यक्ति जब घर के अंदर आता है तो उसे अगर सुखों की प्राप्ति होने लगे तो वो बाहर की अपनी सारी थकान उतार देता है और नेक्स्ट डे के लिए वहाँ पर अपनी एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, यानी कि रिफ्रेश करता है अपने माइंड को। और उसके बाद फिर जब वो नई एनर्जी के साथ अगले दिन कर्म क्षेत्र में उतरता है तो क्या होता है कि फिर वहाँ पर उसको ऊंचाइयाँ प्राप्त होनी चालू हो जाती है, क्योंकि वो अपने दुगने उत्साह से कार्यों को करना प्रारंभ कर देता है। लेकिन जब घर में आपके इरिटेशन का माहौल होगा, झगड़ा होता रहेगा या लोगों के बीच में एक दूसरे प्रकार की दूरी बनी रहेगी, तो क्या होता है कि व्यक्ति नेक्स्ट डे जब कर्म स्थान पर जाता है तो उसकी एनर्जी तो पहले ही घर में व्यय हो चुकी होती है, वो नेक्स्ट डे कर्म क्षेत्र में क्या करेगा। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। अब सूर्य यहाँ पर आए हैं तो देखिए, सूर्य जो है प्रकाश के कारक है, उष्णता है सूर्य। तो सबसे पहले यहाँ पर रिश्तों के बीच में एक उष्णता उत्पन्न करेंगे, गर्मी। किसी रिश्ते को उत्पन्न करने के लिए, किसी रिश्ते को सुचारू चलाने के लिए देखिए उसमें ऊष्मा का होना बहुत आवश्यक होता है। अब यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर आपकी माता के लिए चिंतनीय विषय निकल कर आ रहा है कि या तो माता से आपकी दूरी बन सकती है, अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, या फिर माता के स्वास्थ्य में दिक्कत हो सकती है। इनमें से कोई भी समस्या माता के साथ लग सकती है। लेकिन अगर कहें कि ये आपके भौतिक सुखों के लिए अति उत्तम है। अब यहाँ पर आप लोग मुझसे ये प्रश्न भी कर सकते हैं कब से होगी, तो देखिए इसका भी जवाब आपको वीडियो में ही मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, जो ये माता के लिए थोड़ी सी स्थिति उत्पन्न होगी, इसके बारे में थोड़ा सा सचेत रहें और माता का टाइम टू टाइम चेकअप करवाते रहें, जिससे कि माता को कोई दिक्कत ना हो। घर के रिश्तों में देखिए इस दौरान क्या होगा कि लोग एक दूसरे की, क्योंकि यहाँ पर गुरु जो आपके पंचम स्थान में बैठे हुए हैं ना, तो ये इनको बल प्रदान करें। दूसरे सूर्य की एक और स्थिति बन रही है कि देखिए, ये जिस राशि में बैठे हुए हैं वो मंगल देव की राशि है, और मंगल देव यहाँ आपके सप्तम हाउस में यानी कि कर्क राशि में नीच के बैठे हुए हैं। अब जब कोई भी ग्रह किसी भी चीज का कारक होता है, यानी बल, पराक्रम, साहस, ऊर्जा, इन चीजों के कारक होते हैं मंगल देव। युद्ध वेपन भी मंगल देव होते हैं, अहंकार और शूरता भी मंगल देव देते हैं, और मंगल देव आपके ब्लड से संबंधित आपके अंदर दिक्कतें भी उत्पन्न करते हैं। तो क्या होता है, ग्रह उन सभी चीज़ों में, जिन चीज़ों में उसका कारकत होता है, उन चीज़ों में विषमता उत्पन्न करने लगता है। यानी जो चीज़ों में कारकत होता है एकदम उल्टा उसके विपरीत प्रभाव आपको देना प्रारंभ कर देता है जब ग्रह नीच का होता है। किंतु जिस राशि में सूर्य देव बैठे हैं वह मंगल देव की राशि है। यानी कि देखिए, कोई भी उच्च का ग्रह यदि नीच के ग्रह के साथ केंद्र संबंध बना ले तो क्या होता है, उसकी नीचता खत्म हो जाती है, और जब ग्रह की नीचता खत्म हो जाती है तो वो उच्च के प्रभाव देना प्रारंभ कर देता है। इसके अतिरिक्त देखिए, सूर्य देव इस समय इनकी राशि यानी कि दूसरी राशि जो मेष राशि है उसमें बैठे हुए हैं। वर्ष में एक बार सूर्य देव उच्च के होते हैं, और वो उसी समय पर उच्च के हो रहे हैं जबकि कर्क राशि में मंगल देव नीच के बैठे हुए थे। तो यहाँ पर देखिए, केंद्र में इन दोनों ही ग्रहों का उच्च का होना आपके लिए बहुत ही उत्तम स्थिति निर्माण कर रहा है, क्योंकि केंद्र में जब भी कोई ग्रह उच्च का होता है तब क्या होता है, आपकी सारी निगेटिविटी को, क्योंकि देखिए अगर यही योग आपके किन्हीं अन्य भावों में यानी त्रिकोण के भावों में बनता तो उतना ज़्यादा आपके लिए प्रभावी नहीं होता। किंतु ये केंद्र के भाव, अब एक चीज और यहाँ पर ज्योतिष का सूत्र हो जाता है कि जब केंद्र के भाव रिक्त हों और आपके त्रिकोण में केंद्र के, देखिए अभी तक आपके चारों भाव रिक्त थे और क्या है, त्रिकोण में राजयोग बन रहे थे, जिसके प्रभाव से आप उनका लाभ उठा ही नहीं पाए, क्योंकि राहु भ्रम उत्पन्न करते रहे। क्योंकि राहु की निगेटिविटी, जैसा कि हम पहले ही कई वीडियोस में चर्चा कर चुके हैं कि राहु जो है आपके अंदर भ्रम उत्पन्न करते हैं। राहु सीधे आपकी सोच को प्रभावित करते हैं, जिसके प्रभाव से क्या होता है कि अच्छा होते हुए भी आप उस अच्छाई में निगेटिविटी निकाल लेते हैं और उस अच्छाई से दूर रहते हैं। कोई आपसे हंसकर बात करता है, आपकी मदद करना चाहता है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को सुधारना चाहता है, करियर को आपके अच्छा करना चाहता है, लेकिन क्या होता है, आप संशय कर लेते हैं मन में कि हाँ, इस व्यक्ति का मुझसे कोई स्वार्थ है, और क्या होता है, आप उस व्यक्ति से दूरी बना लेते हैं। फलतः वो व्यक्ति एक दो बार प्रयास करता है, फिर कहता है चलिए आप अपने हाल पे रहिए, हम अपना तो कार्य करेंगे ही। तो देखिए, राहु का यही स्थिति रहती है कि राहु आपके अंदर भ्रम को उत्पन्न कर देते रहते हैं और नियत चीजों तक आपको पहुंचने ही नहीं देते। वहीं देखिए, कर्म के कारक शुक्रदेव इस समय आपके बैठे हुए हैं पराक्रम भाव में, तो कर्म की स्थिति तो सुधरेगी ही। इसके अलावा देखिए,
जो ग्रह होता है किसी भी भाव में जब जाता है तो वो जीरो अंश से प्रवेश करता है। सूर्यदेव ने इस भाव में जीरो अंश से प्रवेश किया। अब हम जानते हैं कि ग्रह की 5 अवस्थाएं होती हैं। किस बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, मृतावस्था। अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जब ग्रह बाल्यावस्था में होता है, वृद्धावस्था में होता है, इन 2 अवस्थाओं में ग्रह की जो स्थिति होती है बहुत विषम होती है। नवजात शिशु या वयोवृद्ध इंसान, ये समझ लीजिए उस समय पर ग्रह को, कि वह अपने लिए भी दूसरों के ऊपर डिपेंड है। किंतु जब वो किशोरावस्था में प्रवेश करने लगता है, अब जैसे कि सूर्यदेव इस समय पर किशोरावस्था में प्रवेश करते हुए आपके देखे जाएंगे 18 तारीख से। 18 तारीख से जब ये किशोरावस्था में गोचर करेंगे, उस समय से आपको इनके प्रभाव मिलने प्रारंभ होंगे। प्रभाव आपके लिए अति उत्तम रहने वाले हैं, क्योंकि गुरु का भी बल इनको प्राप्त हो रहा है। गुरु जस्ट एक भाव आगे बैठे हुए हैं और इनके मंत्री कहे जाते हैं। गुरु का भी बल प्राप्त होगा तो इनके कर्म के लिए आपके प्रभाव और आपके लिए इनकी जो कहते हैं ना नीति, रणनीति, राजा के समान आपकी बुद्धि होगी और आप कर्म के लिए बहुत अच्छे प्रयास करते हुए देखे जाएंगे। यह स्थिति जो है बहुत ही अनुकूल उत्पन्न हो रही है और शायद ही ऐसा समय आपके जीवन में फिर आए, क्योंकि ये आपके देखिए कारक ग्रह आपके कर्म को उच्चत्व की अवस्था में देख रहा है। 18 तारीख से लेकर यह प्रभाव आपको मिलने प्रारंभ होंगे, जो कि बहुत ही उत्तम होंगे। कार्य में किसी प्रकार की विषमता बनी हुई थी वह दूर होगी। कार्य में आपका मन नहीं लग रहा था या विषम स्थिति थी, यानी कि इस दौरान कह सकते हैं ना जो आपकी अनस्टेबिलिटी थी, भविष्य को लेकर आपकी आर्थिक चिंताएं थी कि कहाँ से होगा, कैसे होगा, इन सारी समस्याओं का निवारण इसी गोचर काल के दौरान आप प्राप्त कर लेंगे। इसके लिए भी देखिए आपके प्रयास बहुत ज़रूरी हैं, कि अगर आप प्रयास कर रहे हैं पहले से या अब कर रहे हैं तो इस दौरान आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा या बहुत अच्छा निकल कर आ सकता है, क्योंकि